नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार को पिछले 3 सालों से पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट से होने वाली आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले राज्य सरकार को इस वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा आय प्राप्त हुई है। इस साल 1 फरवरी तक पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट से सरकार ने 1256 करोड़ 88 लाख रुपए की आय अर्जित की है। इसी तरह 2020-21 में सरकार को 1098 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित हुई है। वर्ष 2019-20 में 948 करोड़ 61 लाख रुपए का राजस्व जुटाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में विधायक रोहित ठाकुर द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 4 नवंबर 2021 को पेट्रोल डीजल पर वैट की दर में 7% प्रति लीटर की कमी की। उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट कम करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की है। वे आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कर्मचारियों को विपक्ष के हाथों की कठपुतली न बनने की सलाह भी दी। जयराम ठाकुर ने राज्य के सभी कर्मचारी वर्गों से अपील की कि वे हर मुद्दे पर सरकार से बातचीत करें ताकि उनकी मांगें हल हो सकें। उन्होंने विपक्ष पर कर्मचारियों के अलग अलग वर्गों को भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को हर वो लाभ दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए। कोविड काल में सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 1 दिन की भी देर नहीं होने दी। इसके विपरीत कई राज्यों में कर्मचारियों का न केवल वेतन काटा गया बल्कि उन्हें समय पर भी वेतन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की कुछ मांगें जायज हैं और उन पर विचार होगा, मगर आंदोलन से ही हर समस्या का समाधान निकले ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी आंदोलन का रास्ता छोड़ें और बातचीत के लिए आगे आएं ताकि कोई रास्ता निकल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ही पीटीए और एसएमसी जैसे मुद्दों को न केवल सफलता से सुलझाया है बल्कि इन मामलों में सरकार अदालत में भी कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई। उन्होंने करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे लोगों से धरना समाप्त कर सरकार से बातचीत की अपील की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन में हिमाचल के बच्चों के फंसे होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कीव में फंसे हिमाचल के सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, लेकिन खार्किव में भारी लड़ाई के चलते परेशानी है और बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार प्रभावी प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन से एक बच्चा सुरक्षित लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन से हिमाचल के अभी तक 108 विद्यार्थी सुरक्षित प्रदेश वापस आ चुके हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन की लागत में 75% भारत सरकार और 25% प्रदेश सरकार वहन करेगी। 63.1 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए 2738 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि जारी हो चुकी है। इसमें से 2247 करोड़ 95 लाख रुपए रेलवे द्वारा और 490 करोड़ 23 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। वे आज विधानसभा में भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर द्वारा नियम 130 के तहत भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन परियोजना को लेकर लाए गए मामले का जवाब दे रहे थे। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए 1868 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य उद्यान विभाग ने पौधशाला उत्पादकों व बागवानों से पंजीकृत सरकारी और गैर सरकारी फल पौधशाला से ही पौधे खरीदने का आग्रह किया है।
विभाग के निदेशक आरके परूथी ने कहा है कि बाहरी राज्यों से फल पौध सामग्री का अनाधिकृत ढंग से आयात और विक्रय न करें। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति व बागवान यदि अप्रमाणित फल पौधों और कलमों की बिक्री करते हुए पाया जाता है तो संबंधित खंड स्तर पर उद्यान विभाग के अधिकारी उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।